हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 30 मार्च के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, देखेंगे सबसे पहले हम आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था। आज देखो बर्थ एनिवर्सरी है, यानी 30 मार्च को बर्थ एनिवर्सरी होती है किन की? देविका रानी चौधरी की, जिनको हम देविका रानी के नाम से जानते हैं। एंड ये जो है फर्स्ट रिसिपिएंट रही थी दादा साहेब फाल्के अवार्ड की। 1969 में जो इनको सम्मानित किया गया था। आपको याद होगा, आपसे जो है बहुत बार प्रश्न पूछा गया स्टैटिक जीके में कि फर्स्ट टाइम जो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया था, तो वह है देविका रानी, याद रखिएगा 1969। एंड 30 मार्च 1919 में जो है महात्मा गांधी ने अनाउंस किया था रेसिस्टेंस अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट, ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। एंड 30 मार्च 1992 को ही सत्यजीत रे को जो है सम्मानित किया गया था ऑस्कर अवार्ड से, ये है सत्यजीत रे। बाकी आगे देखेंगे करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है हमारा, राजस्थान डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? तो राजस्थान दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, किस दिन को? यह मनाया जाता है 30 मार्च को। ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पर देखो राजस्थान डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 30 मार्च to commemorate the day on which the state come into existence. It is known as the land of kings or land of kingdom as it is the largest state by area. और सबसे बड़ा जो हमारा स्टेट है एरिया के अकॉर्डिंग वो कौन सा है? राजस्थान ही है। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कौन सा है? यूपी है ना। बाकी यहाँ पर देखेंगे राजस्थान अर्लियर नॉन एज राजपुताना came into existence on 30 March 1949. The state mostly comprises lands of Rajputs including the erstwhile 19 princely state. नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है राजस्थान से रिलेटेड। करेंट में सीएम कौन है यहाँ के? वो है भजन लाल शर्मा। गवर्नर है हरिभाऊ किशन राव बागड़े। एंड कैपिटल क्या? राजस्थान की जयपुर, जिसे जो है पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है ना। नेक्स्ट है द जहान खुसरो फेस्टिवल 2026 इज हेल्ड इन विच सिटी? तो यह कहाँ पर आयोजित हुआ है? यह आयोजित हुआ है न्यू दिल्ली में। ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देखिए जहान खुसरो फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित हुआ? न्यू दिल्ली में। सेलिब्रेट सूफी ट्रेडिशन थ्रू इमर्सिव कल्चर एक्सपीरियंसेस फाउंडेड बाय मुजफ्फर अली ओवर 2 decades ago. Now it is in its 26th edition, सिम्बलाइजिंग अ कंटिन्यूइंग कल्चर लीगेसी। फोकस किया गया स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन, आर्टिस्टिक एक्सचेंज एंड शेयर्ड ह्यूमन कनेक्शन पे। नेक्स्ट यहाँ पर हम जानेंगे अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो देखो एक फेमस म्यूजिशियन थे। किसके कोर्ट में थे? अलाउद्दीन खिलजी के। बाकी अब देखोगे तो यहाँ ये जो है 7 डिफरेंट रूलर्स के जो थे ना दिल्ली सेल्तनत के, उनके कोर्ट में भी रहे हैं। अमीर खुसरो वाज ए सूफी सिंगर, पोएट, स्कॉलर फ्रॉम इंडिया। इनको जो है पैरट ऑफ इंडिया या फिर वॉइस ऑफ इंडिया से भी जाना जाता था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा आता है पैरट ऑफ इंडिया के नाम से जो है ना किनको जाना जाता है? तो आप बताओगे अमीर खुसरो। सितार इज सेड टू हैव बीन इन्वेंटेड बाय अमीर खुसरो। हिज वर्क खालिक ए बरी विच इज नॉन एज द ओल्डेस्ट प्रिंटेड डिक्शनरी इन द वर्ल्ड डील्स विथ हिंदी एंड पर्सियन वर्ड्स। बाकी बात करेंगे ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ कवाली एंड प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन शेपिंग इंडियन क्लासिक म्यूजिक। बाकी इनके फेमस कुछ वर्क्स हैं जो इन्होंने लिखा है। तुगलकनामा बहुत बार एग्जाम में पूछा आता है, याद रखिएगा। खजाइन उल फुता एंड फिर है यहाँ पर आशिका, याद रखिएगा। सारी जो है अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है हु वॉज अवॉर्डेड द मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द हॉकी इंडिया एनुअल अवार्ड्स 2025? तो इनका नाम है जाफर इकबाल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इनको जो है मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। यहाँ पर देखिए जाफर इकबाल रिसीव्ड मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट हॉकी इंडिया 8th एनुअल अवार्ड्स 2025। इनको जो 25 लाख का कैश प्राइज मिला है। बाकी देखो एक की मेंबर थे, किस टीम का हिस्सा थे? जब हमने 1980 में मॉस्को में जो ओलंपिक हुआ था ना, वहाँ पर हमने गोल्ड जीता था ना, उस टीम के हिस्सा रहे हैं। एंड आप सबको याद भी होगा, कल मैंने आपको एक लिस्ट भी दिया था, आगे मैं आपको बताऊंगा। 1980 में ही जो है हमारा लास्ट गोल्ड आया था हॉकी में। उसके बाद हमने 2020 टोक्यो ओलंपिक में जीता ब्रॉन्ज एंड पेरिस ओलंपिक में भी हमने ब्रॉन्ज ही जीता है। ही वॉन एशियन गेम्स सिल्वर 1978 एंड 1982 में सिल्वर जीता एंड चैंपियंस ट्रॉफी ब्रॉन्ज इन 1982। बाकी आगे देखेंगे यहाँ पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट कप एंड ट्रॉफीज हैं जो कि हॉकी से रिलेटेड है। सबसे पहले तो आगा खां कप है मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेगटन कप, बॉम्बे गोल्ड कप, ध्यानचंद ट्रॉफी
एसेंड्रे चैंपियंस कप, गुरमीत ट्रॉफी, गुरु नानक चैंपियनशिप। अच्छा, कल हमने देखा था ना कि हॉकी के एक प्लेयर है जिन्होंने रिटायरमेंट लिया है, वो थे गुरजंत सिंह, याद रखिएगा, वो भी आपको रिवाइज करा दिया मैंने आपको। गुरु नानक चैंपियनशिप वीमेन का भी होता है। ज्ञानज्योति डेवी ट्रॉफी, हॉकी वर्ल्ड कप ये तो होता ही है, इंदिरा गोल्ड कप। बाकी आपका है यहाँ पर देख सकते हो मोदी गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, नेहरू ट्रॉफी, एंड फिर यहाँ पर है रंगा स्वामी कप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा होता है एग्जाम में। बाकी यहाँ पर रंजीत सिंह गोल्ड कप है, साहनी ट्रॉफी है, सिंधिया गोल्ड कप है, टॉमी इमान गोल्ड कप है। आगे देखेंगे, यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट हॉकी के न्यूज़ हैं, ये कल भी हमने डिस्कस किया था, अभी आज भी जो है आपको रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले देखो सुल्तान अजलान शाह कप, हॉकी से ही रिलेटेड है, 2025 में आयोजित हुआ, 31वां एडिशन था इसका, मलेशिया में आयोजित हुआ है। विनर रहा है बेल्जियम, फाइनल में इन्होंने हराया था इंडिया को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। जूनियर मेंस हॉकी कप वर्ल्ड कप 2025 की बात करूँगा तो यहाँ पर वेन्यू है इसकी चेन्नई, विनर रहा है जर्मनी, रनर अप रहा है स्पेन। मेंस हॉकी एशिया कप 2025 की अगर बात करें, 12th एडिशन बिहार के राजगीर में आयोजित हुआ, विनर रहा है इंडिया, रनर अप रहा है साउथ कोरिया। विमेंस हॉकी एशिया कप 2025 11th एडिशन आयोजित हुआ है, कहाँ पर, चाइना के हांगझोउ में, विनर रहा है चाइना, यहाँ पर फाइनल में चाइना ने किसको हराया है, इंडिया को सिल्वर मेडल मिला। मेंस हॉकी इंडिया लीग 2024-25 की अगर मैं बात करूँ, ओडिशा में आयोजित हुआ, विनर रहा है शहराची राढ़ बंगाल टाइगर, रनर अप रहा है हैदराबाद तूफान्स। विमेंस हॉकी इंडिया लीग 2025-26 की अगर मैं बात करूँ तो विनर रहा है एसजी वाइपर्स, एंड फाइनल में इन्होंने हराया है किसे, शहराची बंगाल टाइगर्स को। बाकी यहाँ पर देख सकते हो ओलंपिक हॉकी गोल्ड मेडल जो इंडिया ने जीता उसकी लिस्ट है। सबसे पहले हमने जो गोल्ड जीता था ना, एम्स्टरडम में जीता था 1928 में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तब हमारे कैप्टन कौन थे, जयपाल सिंह मुंडा। फिर हमने दूसरा जीता लॉस एंजलिस में 1932 में, तब हमारे कैप्टन थे लाल शाह बुखारी। एंड 1936 जो बर्लिन का ओलंपिक है वहाँ पर जो है ध्यानचंद कैप्टन थे, तब भी हमने गोल्ड जीता था। लगातार 3 बार हमने गोल्ड जीता था, ठीक है, हर 4 साल में ओलंपिक होता है ना, 28, 32, 36। फिर लंदन की बात करें, 1948 में किशनलाल कैप्टन थे, हेलसिंकी 1952 में केडी सिंह कैप्टन थे, मेलबर्न 1956 में थे बालबीर सिंह, और टोक्यो 1964 में थे चरणजीत सिंह, एंड मॉस्को 1980 में थे वासुदेवन भास्करन। यहीं पर जो है हमने लास्ट अपना गोल्ड जीता था हॉकी का। भाई कुछ यहाँ पर हॉकी के प्लेयर हैं, इंडियन हॉकी प्लेयर अभी करंट के, हरमनप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह, सलीमा टेटे, बिच्छू देवी, मनप्रीत सिंह, सुखजीत सिंह, निकी प्रधान, कृष्ण पाठक, सुनीलिटा टोपो, अमित रोहिदास, साक्षी राणा, ये सारे प्लेयर हमारे इंडिया के हैं, कुछ पुरुष के हैं, कुछ महिला टीम के हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विच कंट्री इंट्रोड्यूस्ड अ स्ट्रिक्ट स्क्रीन टाइम गाइडलाइंस फॉर चिल्ड्रेन अंडर 5 टू प्रोटेक्ट देयर मेंटल हेल्थ एंड डेवलपमेंट। तो अभी जो है स्क्रीन टाइम गाइडलाइंस किसने शुरू की है, जो भी 5 साल से कम उम्र के बच्चे उनके लिए, तो ये कंट्री है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर देखिए यूके ने जो है इशू किया स्ट्रिक्ट स्क्रीन टाइम गाइडलाइंस फॉर यंग चिल्ड्रेन, नो स्क्रीन यूज रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रेन बिलो 2 ईयर्स। 2 वर्ष की आयु जो है, कम आयु के जो बच्चे उनको तो देना ही नहीं है, ये क्या ही देखेंगे फ़ोन में, है ना, फ़ोन चलाते रहते, लेकिन आजकल के बच्चे, ये आपने नोटिस किया होगा। मैक्सिमम 1 आवर पर डे स्क्रीन टाइम फॉर एजेस 2 से जो 5 ईयर्स के बच्चे हैं ना, उनको लगभग दिन में 1 घंटे ही देना है। बाकी अवॉइड स्क्रीन्स ड्यूरिंग मील्स एंड बिफोर बेड टाइम। आपने देखा होगा आजकल के बच्चे ना बिना फ़ोन देखे खाना भी नहीं खाते, उसी को अवॉइड करने को बोला है। एंड बिफोर बेड टाइम यानी सोने से पहले। एम क्या है, इम्प्रूव स्लीप डेवलपमेंट एंड ओवरऑल वेल बीइंग। आगे देखेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हैं पारिया सैमी कुमार, अच्छा ये हमने कल भी देखा था ना, ये नेक्स्ट हाई कमिश्नर बने हैं इंडिया के यूनाइटेड किंगडम में, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, विच कंपनी डिलीवर्ड द फर्स्ट बैच ऑफ 2000 प्रहार लाइट मशीन गन्स टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो ये कौन सी कंपनी है, ये कंपनी है अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर देखिए अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस डिलीवर्ड फर्स्ट बैच ऑफ 2000 प्रहार LMGs टू द इंडियन आर्मी इन ग्वालियर। पार्ट ऑफ लार्जर की बात करें तो 40,000 वेपन ऑर्डर अंडर मेक इन इंडिया, aims to enhance frontline firepower along LAC and LOC, supplied from Gwalior small arms manufacturing facility। डिलीवरी कंप्लीट की बात करें तो 11 months ahead of schedule।
नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंस के करंट अफेयर्स है रिसेंट के। सबसे पहले डीआरडीओ ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है 3 फ्लाइट ट्रायल्स ऑफ वसोरैड्स, याद रखिएगा VSHORADS एट इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। डीआरडीओ ने इसरो ने कंप्लीट किया है ड्रॉग्यू पैराशूट लोड टेस्ट फॉर गगनयान एट RTRS चंडीगढ़। इंडियन एयरफोर्स अपग्रेडिंग MiG-29 UPG एंड असराम मिसाइल्स फॉर बेटर क्लोज कॉम्बैट। इंडियन नेवी एंड डीआरडीओ ने कंप्लीट किया ADC 150 एयर ड्रॉप ट्रायल्स बूस्टिंग मिड सी लॉजिस्टिक। इंडियन नेवी P-81 ज्वाइंट एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2026 इन गुआम विथ US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया। फिर 11th एक्सरसाइज जो है लिमिटेड 2026 ये स्टार्ट हो चुका है टू काउंटर टेररिज्म एंड HADR। लिमिटेड एक्सरसाइज हम किसके साथ करते हैं आपको पता है? सेशल्स के साथ करते हैं, याद रखिएगा। फिर है एक्सरसाइज अमोघ ज्वाला शोकेस्ड मैकेनाइज्ड वारफेयर एंड ड्रोन इंटीग्रेशन। इंडियन नेवी ने लॉन्च किया सेकेंड एडिशन ऑफ IOS सागर फॉर मैरीटाइम कोऑपरेशन। इंडियन आर्मी ने डिक्लेयर किया है 2026 एज अ ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। आर्मी इंडक्टिंग सौर्य स्क्वाड्रंस फॉर डिसेंट्रलाइज्ड ड्रोन वॉरफेयर। इंडियन नेवी ने कमीशन किया INS तारागिरी को इन अप्रैल 2026 एंड अपग्रेड प्लान फॉर हल्दिया इज अ मेजर नेवल बेस इन बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल सिस्टम प्रोजेक्ट इनिशिएटेड बाय द इंडियन एयरफोर्स। तो इसका नाम है वायु बाण, याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर देखो इसको डेवलप्ड किया है DAD ने, डायरेक्टरेट ऑफ एरोस्पेस डिज़ाइन, जो कि इंडियन एयरफोर्स का है। यहाँ पर देखिए एंड ये जो है वायुबाण जो है इंडिया का फर्स्ट हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल सिस्टम बाय द इंडियन एयरफोर्स। ये है क्या, अब जो है ना हेलीकॉप्टर से जो है ना हम ड्रोन को गिरा सकेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए इट इज अ स्मॉल ऑटोनोमस ड्रोन ड्रॉप्ड फ्रॉम अ मूविंग हेलीकॉप्टर मिड फ्लाइट। बाकी यहाँ पर देख सकते हो ऑपरेट इफेक्टिवली इवन इन GPS डिनाइड इन्वायरमेंट्स। अगर मान लो हमारे दुश्मन जो है ना GPS को अगर कंट्रोल करते हैं या फिर GPS लगाते हैं तो उसके बाद भी जो है ये काम करेगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 50 किलोमीटर जो इसकी रेंज है। एंड हवा में कितनी देर तक रह सकता है ड्रोन? ये रह सकता है 30 मिनट तक, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए इंडियन एयरफोर्स का जो इनिशिएटिव है नया वायुबाण। आगे देखेंगे द वर्ल्ड फिगर स्केटिंग चैंपियनशिप 2026 वर हेल्ड इन विच सिटी। तो ये आयोजित हुआ है पराग्वे में। पराग्वे कहाँ की राजधानी है? चेक रिपब्लिक की। यहाँ पर देखिए 2026 का वर्ल्ड फिगर स्केटिंग चैंपियनशिप हेल्ड हुआ है पराग्वे में, चेक रिपब्लिक की कैपिटल है ये। वेन्यू की बात करें तो O2 एरेना में आयोजित हुआ। बाकी यहाँ पर देख सकते हो पोस्ट ओलंपिक चैंपियनशिप विद टॉप ग्लोबल स्केटर्स। एलिया मालिनिन है जिन्होंने जीता है मेंस टाइटल, ये तीसरी बार इन्होंने जीता है लगातार। फिर है काओरी साकामोटो, इन्होंने महिला के खिताब जीता है, 4th वर्ल्ड टाइटल है इनका। आगे देखेंगे यहाँ पर देखो टेबल ऑफ मेडल्स फॉर ओवरऑल प्लेसमेंट। तो नंबर 1 पे रहा है जापान, यूनाइटेड स्टेट नंबर 2 पे, 3rd पे रहा है फ्रांस एंड जर्मनी। नेक्स्ट है अ मैसिव स्नो एवलांच रिसेंटली स्ट्रक विच माउंटेन पास इन लद्दाख। तो लद्दाख के जो है ना किस पहाड़ी दर्रे पर जो है अभी भारी हिमस्खलन हुआ है? तो यह है जोजिला पास, ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पर देखिए मैसिव अवलांच आया था कहाँ पर? जोजिला पास में। यहाँ पर देख सकते हो 7 पर्सन जो है जिनका निधन भी हो चुका है एंड 5 जो है इंजर्ड भी हैं। व्हीकल बरीड नियर 0 पॉइंट मेजर डिसरप्शन ऑन NH1 श्रीनगर ले हाईवे। बाकी यहाँ पर देख सकते हो रेस्क्यू किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा। BRO के कुछ पर्सन्स थे, BRO यहाँ पे पुलिस भी थी, SDRF भी थी, ठीक है। लाइकली कॉज की बात करें राइजिंग टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग सनलाइट डिसेप्टलाइजिंग स्नो। अभी लद्दाख के नए जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हैं? तो उनका नाम है विनय कुमार सक्सेना। ये पहले दिल्ली के LG थे, अभी बन गए लद्दाख के। आए कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस है हमारे भारत में, स्टेट वाइज लिस्टिंग की गई यहाँ पे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं ना। अघिल पास बनिहाल पास दोनों है जम्मू कश्मीर में। अघिल है काराकोरम रेंज में और बनिहाल कहाँ पर है? पीर पंजाल रेंज में। हाइट कितनी है? 2832 मीटर। फिर आपका बारालाचाला पास मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा आता है, हिमाचल प्रदेश में है, जास्कर रेंज में। चांगला पास लद्दाख में है, लद्दाख रेंज में ही है। फिर यहाँ पे चंकन पास जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा, लद्दाख वाले रीजन में। फिर आपका जो है
डेहरा कॉम पास जो है उत्तराखंड, डेप्सा पास हिमाचल प्रदेश, दिहांग पास मोस्ट इंपॉर्टेंट अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा ईस्टर्न हिमालयज में पड़ता है। फिर है डीपू पास, ये भी इंपॉर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश में पूछा होता है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम में पूछते हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हो डोंगखाला सिक्किम में है, फोटूला लद्दाख, हल्दी घाटी पास राजस्थान, इमिसला जम्मू कश्मीर, इंद्रहार पास हिमाचल प्रदेश, जलेपला इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिक्किम में है, ये याद रखिएगा इंडो चाइना बॉर्डर के पास। कालिंदी पास जो है उत्तराखंड में है, काराकोरम पास कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में, काराकोरम रेंज में पड़ता है ये। फिर है खारदुंगला पास लद्दाख में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर है यहाँ पर खुंजेराब पास जम्मू कश्मीर, कोंगका पास जम्मू कश्मीर। फिर है यहाँ पे कुमजोंग पास अरुणाचल प्रदेश, कालदांग एंड या फिर किलदांगला ये जो है कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। कुंजुम पास जो है हिमाचल प्रदेश में ही है। योंग्याब पास जो है ये भी हिमाचल प्रदेश में है। जोजिला पास जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा, यहाँ पर देख सकते हो जास्कर रेंज में पड़ता है ये। आगे देखो जैसे जोजिला जो है ना, ये जो रीजन है लद्दाख वाले में पड़ता है, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट है, यहाँ पर हम रिवाइज करेंगे 29 मार्च के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को। साध्वी निरंजन ज्योति जो है नई चेयरपर्सन बनी है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिसेंटली जो है जेवर एयरपोर्ट जो है ना, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उससे जो है इनॉग्रेट किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कहाँ पर लोकेटेड है, उत्तर प्रदेश में। अवधेश अकोडिया की बात करें, इन्होंने जीता है प्रिंट हिंदी कैटेगरी अवार्ड एट रामनाथ गोयनका एक्सलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड 2026। फिर यहाँ पर है पेरियस सेमी कुमारन जो है नए हाई कमिश्नर बने भारत के, कहाँ पर, यूनाइटेड किंगडम में। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है इसे डेवलप किया जा रहा है, इंडिया का 3rd चीता हैबिटेट, कहाँ पर लोकेटेड है ये, मध्य प्रदेश में। जापान ने इंट्रोड्यूस किया वर्ल्ड का फर्स्ट हाई स्पीड कार्गो बुलेट ट्रेन है, याद rखिएगा कार्गो बुलेट ट्रेन, ऑपरेटिंग एट अराउंड 275 किलोमीटर पर आवर। सौर्य स्क्वाड्रंस की बात करें, रिसेंटली इंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी आर प्राइमरली एसोसिएटेड विथ आर्मोर्ड रेजिमेंट्स। इंडियन हॉकी प्लेयर मैंने बताया था गुरजंत सिंह, इन्होंने हाल ही में जो है रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की है, याद रखिएगा, कहाँ से, इंटरनेशनल हॉकी से जो है अब रिटायर हो चुके हैं। अब हम रिवाइज करेंगे 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। सबसे पहले हमारे पास लोकसभा ने पास किया है रिसेंट में सेंटर एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025। फिर यहाँ पर ऑस्कर विनिंग ब्रिटिश प्ले राइट थे एक टॉम स्टॉपार्ड, इनका जो है निधन हो चुका है। उषा जानकी रमन जो इनको अपॉइंट किया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कहाँ पर, आरबीआई में। इंडियन नेवी डे जो है प्रतिवर्ष हम मनाते हैं 4 दिसंबर को। एयरफोर्स डे कब होता है, 8 अक्टूबर को। इंडियन आर्मी डे कब होता है, 15 जनवरी को, है ना। हरियाणा ने लॉन्च किया है लाडो लक्ष्मी योजना। फिर यहाँ पर है संचार साथी ऐप जो है मैंडेटरी कर दिया गया है, प्री इंस्टॉलेशन वॉज विड्रॉन बाय द गवर्नमेंट। पहले जो है ना मैंडेटरी कर दिया गया था, बाद में जो है ना इसको विड्रॉ कर लिया गया। द 7th इंडिया इंटरनेशनल सीवीड एक्सपो एंड समिट बी हेल्ड इन कोची। द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय इंडिया टू प्रोवाइड असिस्टेंस एंड एमिड डिवेस्टेशन कॉज्ड बाय द साइक्लोन दितवा इन श्रीलंका। तो हमने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन सागर बंधु, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। विवेक चतुर्वेदी जो है इनको अपॉइंट किया गया नया चेयरमैन सीबीआईसी के, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। फिर है बेल्जियम ने जीता है अपना मेडल सुल्तान अजलान शाह कप, ये हमने देखा था, फाइनल में इंडिया को ही हराया है, मलेशिया में आयोजित हुआ था। फिर है यहाँ पर वॉरयूर कॉटन साड़ी एंड थोइमाली राइस जो है ना, इनको दोनों को जीआई टैग मिला है। दोनों कहाँ कर हैं, ये तमिलनाडु के हैं। फिर है जयेंद्रन वेणुगोपाल जो इनको अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ रिलायंस रिटेल वेंचर्स। फिर यहाँ पर बात करेंगे हीरोन MK2 अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो डेवलप किया इजराइल के द्वारा। 2025 का सैयद मोदी इंटरनेशनल जो है ना सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ पर आयोजित हुआ है, बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम लखनऊ में। द रिहाद मेट्रो हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट फुली ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस मेट्रो सिस्टम। द टोटली लेंथ ऑफ दिस मेट्रो नेटवर्क इज 176 किलोमीटर। अपर्णा गर्ग जो है इनको जो है मेंबर बनाया गया फाइनेंस का रेलवे बोर्ड में। आर्चरी प्रीमियर लीग वॉन द इमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर अवार्ड एट द इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025। मेघालय होस्टेड द रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025। फिर एयर मार्शल तेजवीर सिंह इनको जो है चार्ज दिया गया डायरेक्टर जनरल का इंस्पेक्शन एंड सेफ्टी का, कहाँ पर, इंडियन एयरफोर्स में। राजस्थान यूनाइटेड FC जो है इन्होंने जीता है 41st गवर्नर्स गोल्ड कप टाइटल। तो ये हमने 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को रिवाइज किया। अब आपके लिए एक प्रश्न है,
विच क्रिकेटर बिकम द फर्स्ट टू अचीव द 600 विकेट माइलस्टोन इन T20 क्रिकेट? तो आपके ऑप्शन है राशिद खान, ड्वेन ब्रावो, लसित मलिंगा या फिर सुनील नरेन। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इंडो पाठशाला की पेड PDF के लिए। देखो जो भी आपने करेंट अफेयर्स पढ़ा ना, इसकी PDF आपको पेड मिलती है। 12 मंथ का PDF जो है आपको मिलेगा 251 में, यानी जनवरी टू दिसंबर का जो है यहाँ पर कवर कराया जाएगा। फिर इसी का 6 मंथ का आपको मिलेगा 151 में, जनवरी टू जून का। मंथली एंड टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स की मैं बात करूं तो मंथली करेंट अफेयर जो है जनवरी टू जून का 65 में मिलेगा। यहाँ पर आपको 3 तरह के PDF मिलते हैं। एक तो आपको 200 MCQ का PDF मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो इसी का कन्वर्टेड वर्जन मिल जाता है। फिर जो है आपको एक 1 लाइनर भी मिलता है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पर देखो टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स की बात को 65 का ये भी है 6 मंथ का। यहाँ पर आपको 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं प्रोवाइड कराए जाते हैं। वीडियो प्लस PDF वाले जो हमारे बैचेस हैं वो 2 हैं। एक तो टारगेट CGL बैच है 251, यहाँ पर जो है GK GS के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं कवर कराए गए हैं। सभी टॉपिक्स के जो है लगभग 50 MCQ यहाँ पर हमने कवर कराया है। प्रारंभ बैच जो है ये भी GK GS का ही है, 151 का है। यहाँ पर आपको जो है 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ना कवर कराया गया। सारे कॉमन टॉपिक्स हैं जो कॉमन टॉपिक्स एग्जाम में पूछा आते हैं ना, जैसे सेंसस हो गया है ना, फिर आपका हो गया 5 ईयर प्लान, फिर आपका हो गया अमेंडमेंट, आर्टिकल हो गया, डांस एंड डांसर्स हो गए। इस तरह के ना यहाँ पे टॉपिक कवर कराए गए हैं प्रारंभ बैच में। तो आप परचेज कर सकते हो, इंटरेस्टेड हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा अगर आपको किसी भी तरह का इशू आए तो। आज की वीडियो में इतना ही है। अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।